वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर हमारी चल रही है पैकिंग और यहाँ पे अब मेरी ट्रॉली पैक हो रही है। यहाँ पे पूरे बेड में सिर्फ कपड़े ही कपड़े पड़े हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हस्बैंड को मैंने बोला कि यहाँ पे ट्रॉली आप मेरा वाला निकाल दो, ये पर्पल वाला जो बैग रखा हुआ है उसमें उनके कपड़े सारे रखे हुए हैं। तो एक बैग उनके हो जाएंगे, एक ट्रॉली मेरी हो जाएगी। तो बस से सारे फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं फटाफट से कपड़ों को अरेंज करते हुए उसमें रख दे रही हूँ। और अभी रात के बज रहे थे 11 या 11:30। तो बस कुछ कुछ कपड़े अब जो थे बस मैं सारे रख लेती हूँ, क्योंकि वही एक ही दिन का टाइम है हमारे पास। हमें अब ज़्यादा मतलब कल हमें निकलना ही है। अब बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है और ऐसी कुछ भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। फटाफट से सारी चीज़ें इकट्ठे करके रखती हुई जा रही हूँ। मैंने सोचा था डिटेल में आप लोगों के साथ पैकिंग की व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन फिर अभी सारी चीज़ें मैं रिवील कर दूँगी तो फिर फंक्शन में आप क्या ही देखोगे, इसलिए मैंने वैसा कुछ रखा नहीं। और यहाँ पर फटाफट से हस्बैंड मेरी हेल्प करते हुए जा रहे थे, वरना मैं अकेले तो कर ही नहीं पाती। तो और एक हाथ से फ़ोन पकड़ के काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो लहंगे वगैरह है वो मैंने रख लिए हैं, और जो छोटे मोटे फंक्शन के कपड़े हैं वो सारे भी रख लेती हूँ। बाकी मैं अब सीधे मिलूँगी आपसे कल, क्योंकि आज मैं हो बिल्कुल रही भी हूँ टाइम यहाँ नहीं है। पर रेडी अपने ससुराल जाने के लिए। तो बस मेकअप कर लिया है, कपड़े पहन लिए, अब जा रही हूँ फटाफट से बालों को सही करती हूँ, सेट करती हूँ, क्योंकि बाल मैंने वॉश किए थे तो कुछ इस तरीके से हैं, अभी थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। और अभी इयररिंग्स वगैरह पहनने हैं। और यहाँ पे जो जो चीज़ें यूज़ करती हुई जा रही हूँ वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख ली है, ताकि फटाफट से बैग में याद से करके रख लेती हूँ। तो चलो आप बने रहो मेरे व्लॉग में, मैं फटाफट से करती हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपना पर्स और इसमें सारे मेकअप के जो सामान है वो मैंने रख लिए थे। अब जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करनी थी वो मैं फटाफट से यूज़ करती हुई रखती हुई जाऊँगी, क्योंकि लास्ट की कुछ चीज़ें जो रहती है वो नहीं हो पाता है। अगर पहले रख दूँगी तो फिर निकालना पड़ेगा, फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो फटाफट से जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे लाइनर हो गया, काजल हो गया, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके मैं फटाफट से रखती हुई जा रही थी। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, क्योंकि ब्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप भी बोर हो जाते। और अभी मैं अपने न्यू फ़ोन से शूट कर रही तो कितनी अच्छे से कैमरे की क्वालिटी दिख रही है। यहाँ पे आईलैश कर्लर वगैरह सब कुछ मैंने रख लिया है, और एक एक चीज़ याद करके मैंने रख ली है। लेकिन फिर भी पता है मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह छोड़ दी, और कुछ कुछ चीज़ें मुझे अपना एक क्लच रखना था, जो ड्रेस के अकॉर्डिंग मेरा वो पर्स था, तो वो भी मेरा छूट गया है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और बस बैग को रेडी करने के बाद अब मैं बालों में करने लगी थी कॉम्ब, और मैंने किया था हेयर वॉश। और जिस दिन हेयर वॉश करो ना तो उस दिन उतने अच्छे नहीं दिखते हैं बाल, दूसरे दिन अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बालों को सुलझा कर स्ट्रेटनर मार लिया है, और यहाँ पे फटाफट से बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे। तो कल तक कम से कम सेट रहेंगे, जब तक उधर जाना है। फिर वहाँ जाके तो खैर हेयर वॉश करना ही पड़ेगा फंक्शन से रेडी होने से पहले। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपने बालों को कर लिया हेयर स्ट्रेट। और ये मेरे पास फ़िलिप्स का स्ट्रेटनर है, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनर है। 1 से 2 बार में ही कितना फ़र्क पता चल जाता है, आप देख सकते हो। तो दोनों साइड के बालों को मैंने कर लिया है, और ज़्यादा ना मेरे आगे के बाल ही अभी कर्ल हो गए हैं, वरना पीछे मैं हल्का सा मारती हूँ एक बार में तो वो बहुत अच्छे से वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो आगे के बालों को थोड़ा सा 3 से 4 बार मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट करने के बाद ना बाल की लेंथ भी आपकी थोड़ी लंबे मतलब दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बालों का यहाँ कर पर लेती कर हूँ लिया मैंने कंप्लीट। बालों को अच्छे से स्ट्रेट, अब देख सकते हो कितना अच्छा लुक हो गया है। अब जा रही हूँ फटाक से बालों को कर लेती हूँ क्लच और सिंदूर लगा लेती हूँ। बस वी आर रेडी टू गो। तो जी देखो, घर से निकलने के टाइम ही ये हो गया हमारे साथ, मौसम ने दे दिया धोखा। और अभी बज रहे थे दोपहर के 3:30, और एग्जैक्ट 3:30 बजने मतलब हम लोग निकल रहे थे, लॉक करते 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 बारिश हो गई थी स्टार्ट। और यहाँ पे लगा कि मुझे नहीं होगी बारिश, लेकिन आप देखो उसके बाद बारिश का रुकने का वेट करते करते हम लोग 1 डेढ़ घंटे लेट हो गए थे। फिर हम लोग घर से निकले 4:30 बजे, 1 घंटे बाद निकले हैं। तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि जब से हम लोग घर से निकले थे तब से हम मतलब पूरे रास्ते रुकते हुए ही आए थे, 5 से 10 मिनट की दूरी पर। तो यही दिक्कत हो गई कि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हम लोग रात के 8-9 बजे पहुँचे हैं घर। तो यहाँ पे जब तक रुके हुए तब तक हम लोग यहाँ खा रहे थे मोमोज़। तो बस यहाँ पे मोमोज़ वगैरह खा के हम लोग सीधे निकलेंगे घर के लिए।
और 1 घंटा हमें एक्स्ट्रा घर पे ही लग गया बारिश की वजह से। फिर पूरे रास्ते भी बारिश हुई तो उसमें भी 1 डेढ़ घंटे वेस्ट हो गए, बहुत ही लेट से हम लोग पहुँचे। फिर यहाँ पे आप मेरे बालों की हालत देख सकते हो, जितना मैंने स्ट्रेट करके मैं घर से आई ना, सारे बाल मेरे फिर भीग भीग के हो गए ख़राब, वापस से वैसे ही हो गए। तो यहाँ पर अभी हम लोग खा रहे थे मोमोज़, और यहाँ पे जो मोमोज़ है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिल रहे थे। तो मतलब खाने के बाद हमें समझ में आया था कि सीरियसली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे हमें। मेरा मन तो कर रहा था कि 1 प्लेट और ले लूँ, लेकिन खाना वाना बालों की हालत एकदम बुरी सी हो जाती है। और इधर ये है हमारा हाईवे रोड, आप देख सकते हो टाटा जमशेदपुर मार्ग है ये। और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था, बहुत ही सुंदर नज़ारा आता है इधर से। और शाम का टाइम था तो ज़्यादा ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था, प्लस ठंड हमें इतनी लग रही थी ना, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अप्रैल का महीना चल रहा है। तो हम लोग अभी रुके हुए हैं इधर होटल के आगे। आप देख सकते हैं बारिश ने कर दिया है दिमाग ख़राब, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, बेहाल कर दिया है बारिश ने। पूरे रास्ते भीगते हुए आई हूँ, बालों की बज गई एक थी बैंड। अभी मैंने फिर कॉम्ब निकाल कर कॉम्ब किया, आप देख सकते हो पर्स से। बहुत ही मौसम आज का ख़राब हो गया, और सब आज के ही दिन होना था। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है सही में। चलो फिर हम लोग को लगता है पहुँचने में रात के बज जाएंगे 9। अभी है हम लोग हाईवे में, आप देख सकते हो। हस्बैंड इधर है शॉप पे, तो मैं वेट कर रही हूँ उनका। तो गाइस हम लोग अभी आए हुए हैं होटल, कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पर लग गई थी हमें ज़ोरों की भूख, और हमने सोचा कि चलो कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी थी। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा। तो हमने यहाँ पे नाश्ते में मंगवाया था आलू चॉप और छोले, और बहुत ही गर्मा गर्म थे। मैंने बोला गरम गरम जो भी है, समोसे हो या आलू चॉप हो, वो ले लो। और चाय के साथ सिर्फ चाय पीने में अच्छा भी नहीं लगता है, तो बस कुछ नाश्ता वाश्ता हो जाता है तो फिर सही रहता है। और वैसे भी अभी रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे, और हम लोग निकले थे घर से 4:30 बजे, तो 3-4 घंटे का गैप हो गया था, तो भूख भी लग गई थी। और जब से मैंने ये नेल्स करवाया ना, मैं कुछ भी हाथों से ज़्यादा खा ही नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सारी चीज़ें स्पून वगैरह से ही खानी पड़ रही है, और ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर निकल गए अपने घर की ओर, और पूरा हो गया था अंधेरा। और ये फाइनली हम लोग जमशेदपुर ऑलमोस्ट एंटर कर चुके थे। और जो भी होंगे रांची झारखंड से, उनको पता होगा कि 3 घंटे का ट्रैवल है, लेकिन बारिश की वजह से ना हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा लेट। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग जमशेदपुर पहुँच गए हैं, और ये आप वेव इंटरनेशनल देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हमारा जमशेदपुर में ही है। और फाइनली मैं पहुँच गई अपने घर। तो यहाँ पर बस मैं ब्लॉग स्टार्ट करके मम्मी का वेट कर रही थी, और मम्मी भी पूरी खुश। और बोल रही थी कि भाई इतना लेट हो गया, कहाँ 3 घंटे का ट्रैवल है, कहाँ तुम लोगों को इतना टाइम लग गया। तो बस इसी वजह से तो हम लोगों ने फिर लगेज वगैरह रखा, और फिर मम्मी के पैर छूकर हम लोग फिर घर में थोड़े से रेस्ट किए। ज़्यादा देर मैं यहाँ नहीं रुकने वाली थी, मुझे अपनी ससुराल भी जाना था, तो मैं बस 1 घंटे के लिए आई थी कि आधे 1 घंटे यहाँ रुक जाती हूँ, मम्मी से मिलकर फिर वहाँ चली जाऊँगी। उसके बाद क्योंकि हमें मेहंदी भी लगानी थी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसी वजह से मैंने बोला कि उधर से जब रिटर्न आऊँगी ना तब रुक जाऊँगी।
तो यहाँ पे देखो बातें भी करती हुई जा रही हूँ। उधर से मामा जी का भी कॉल आया हुआ था, तो मामा मामी सभी लाइन पे थे, तो सबसे बातें करते हुए भी जा रही थी। उसके बाद फिर यहाँ से मम्मी के पास मिलकर मैं चली गई थी अपने घर। और यहाँ पे मम्मी ने नाश्ता दिया, चाय निमकी। मैंने बोला बस चाय बना दो, बहुत ठंडा मौसम हो रखा है, हम लोग पूरा ठिठुरते हुए आए थे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी फिर अपने ससुराल, और यहाँ पर हमारी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई थी। और आई थिंक अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ, रात के बज रहे थे 2 बजे के बाद मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि हमारी ब्राइड की मेहंदी लग रही थी, तो इसीलिए। और उसके बाद हम लोग फ्री होकर जिन जिन को लगाना था उन्होंने लगवाया। और यहाँ पर मेहंदी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है हमारी प्यारी सी परी, आप इसके पोयम सुनो, बहुत ही क्यूट है हमारी परी। कौन सी पोयम आती है आपको? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो, हाथ लगाओ डर जाएगी, अरे तो बाहर निकालो मर जाएगा। और दूसरी ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। थोड़ा सा ही आता है मुझको। जॉनी yes papa, eating sugar no papa, telling lies no papa, open your mouth ha ha, ओपन योर माउथ, mouth ha ha, ओपन योर हाउस। पता है बारी बरती खटन गलासी बोल कड़ा। सारे बच्चा जब ब्याह हो गया, लेकिन मामा हो गया खड़ा। मामा रह गया छड़ा। अरे तो बनाई थी सिमर के लिए, ठीक सुनो, बारी बरती खटन गया थी, खट्टी लांदा खू, सारे खानी रोटी सिमर खानी भू। वाह, नहीं वाह। बारी गरसी खटकलांदा नहीं, बारी गरसी खटन गिलासी खटके लांदे अज्जू, सारे खांदे रोटी सिमर दीदी खांदी गू। दीदी लगाना है। तो यहाँ पर चल रही थी बच्चों की बदमाशियाँ, और करना आप उन सबको इग्नोर, क्योंकि बच्चे बहुत हो गए शैतान। सभी स्कूल जा करना, ये लोग अच्छी बातें नहीं सीखते, गंदी बातें बहुत जल्दी सीखते हैं। तो खैर यहाँ पर मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी, ऑलमोस्ट फ्रंट की मेहंदी सारी कंप्लीट हो गई थी। बैक की लगवानी थी, तो यहाँ पे बैक पे मैंने जालीदार मेहंदी इस तरीके से लगवानी थी ताकि हाथ भरे भरे दिखे, और लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये है मेरा मेहंदी का फाइनल लुक। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई रात के 2:30-3 बजे रील्स, नहीं 3 बजे से ऊपर ही हो गए थे। तो फटाफट से देखो आईडी मेंशन हो रही है, यहाँ पे जाके कर लो फॉलो। बहुत ही अच्छे मैंने रील्स पोस्ट किए हैं। और अभी शादी वगैरह कंप्लीट होने के बाद मुझे टाइम मिला व्लॉग एडिट करने का, तो फाइनली व्लॉग आप तक पहुँचा रही हूँ। इस व्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव योरसेल्फ ऑलवेज।